करुणा सेवा ट्रस्ट के जो चैरिटी ट्रस्टी है जो कि उदय चंद्राना जी, इनके द्वारा रोटरी क्लब की सुनीता जी के साथ मिलकर इन्होंने 250 व्हील चेयर जो कि विकलांग भाई है उनको देने का निर्णय लिया। और यह निर्णायक जो सफल कार्यक्रम रहा वह रहा खार एजुकेशन सोसाइटी के प्रांगण में, जहां पर मंत्री महोदय के साथ साथ और भी समाज सेवा के लोग भी वहां पर उपस्थित हुए और सभी लोगों ने इस कार्य को सराहना करते हुए अपना अपना योगदान दिया। यह कार्यक्रम 250 व्हीलचेयर वाटप का था जो कि विकलांग भाइयों के लिए था। आइए जानते हैं। कार्यक्रम के शुरुआत में उपस्थित मंत्री महोदय और भी सभी लोगों के साथ साथ उदय चंद्राना जी और रोटरी क्लब के सभी पदाधिकारी के साथ प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी की प्रतिमा को हार पुष्प माला पहनाकर दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सभी विकलांग भाइयों को बुला बुलाकर एक एक कर उन्हें व्हीलचेयर वाटप किया गया। करुणा सेवा ट्रस्ट और रोटरी क्लब की तरफ से यहाँ पे 250 व्हीलचेयर का आयोजन किया गया। उसी में मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे पहुँचे मंत्री जी और कैप्टन जी और भी बहुत सारे मुख्य अतिथि हैं। उनसे बात करते हैं कि इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना है मुख्य अतिथि। सर, क्या कहना चाहेंगे उदय जी के बारे में और उनके कार्यक्रम का, आज जो आपके हाथों से यहाँ पे 250 व्हीलचेयर वितरण किया गया। मैं सभी की तरफ से अभिभाषण जो किया है वही दोहराना पड़ेगा कि उदय जी का कार्य बहुत बड़ा कार्य है। किसी की मदद तो लेनी पड़ती है कि अगर कुछ ऐसा काम करना है। एक सोशल वर्क है, पर्टिकुलरली जो भी अपंग है, अंध है, उसके लिए काम करना एक बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ के आगे भी उन्होंने आज तक टाटा हॉस्पिटल के परिसर में जितने लोग रहते हैं, पेशेंट अंदर होता है, जो परिवार है बाहर होता है, उनको खाना हर संडे बहुत बड़े पैमाने पे खाना देने का भी काम करते हैं। यहाँ तक गए हफ्ते में उन्होंने 42 अंध हैं, उनको एक AI नया जो चश्मा आया है उसका भी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया है। एक बहुत बड़ी बात है कि जिसको जिसकी ज़रूरत है, अंध है, अपंग है, विकलांग है, जो भी है, उनको मदद करने का काम बहुत बड़े पैमाने पे होता है और ऐसा होना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं इसका दोहराता हूँ मैं, जब ये कोई कार्यक्रम बनाते हैं तो आने वाले लोगों को भी स्फूर्ति की उन्होंने किया है तो मैंने भी कुछ करना चाहिए। और इसका यही फलित होता है कि अगर कोई 2-4 लोग भी इसकी स्फूर्ति लेके अपने तौर पे भी अगर 1-1, 2-4, 4-4 लोग का भी कोई मदद करेंगे तो बहुत बड़ा सोसाइटी का फ़ायदा होगा, ऐसे लोग का फ़ायदा होगा। पहले तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा, ख़ास तौर पे हमारे आदरणीय और हमारे आधार स्तंभ जो है अंधा वर्सूर जी, जिन्होंने हमेशा मतलब कोई भी कार्य में सिर्फ हमारा एक छोटा सा निवेदन जाता है और कभी हमको किसी चीज़ के लिए मना नहीं किए। हमारे जैसे करुणा सेवा ट्रस्ट चलता है उसका एक बैकबोन जिसको बोलते हैं, वो बैकबोन के जैसे हमारे को हमेशा साहब का सपोर्ट रहता है, कैप्टन दादा का हमारे को सपोर्ट रहता है और सारा करुणा सेवा ट्रस्ट जो है वो इस तरह से सारे सपोर्ट से चलता है। और साहब इधर आए हैं खुद टाइम निकाल के, तो साहब का खूब खूब धन्यवाद करूँगा। छोटे से शब्द में कहूँगा कि साहब हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता का भी किस तरह से प्यार रखते हैं और ख्याल रखते हैं। साहब का जन्मदिन था, हज़ारों की संख्या में साहब के जन्मदिन में लोग मिलने आए थे, आशीर्वाद लेने आए थे, उनको शुभेच्छा देने आए थे। मैं उधर पहुंचा और साहब ने पहले शब्द में ही मुझे पूछा, उदय ते आपला जो विषय होता ते संपलं का? मतलब इतने लोगों के बीच में भी उनके जन्मदिन के निमित्त भी मैंने सिर्फ उनका पैर छू के आशीर्वाद लिया, तो उनको ध्यान था कि एक काम छोटा सा उदय ने मुझे दिया था, तो मुझे वो जन्मदिन के निमित्त में भी उन्होंने याद करके पूछा। तो साहब का हमेशा इस तरह का सपोर्ट रहता है। हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता, हम तो साहब के सामने बहुत छोटे से कार्यकर्ता हैं, इनका काम जो है वो 3 तम से खादा रहे हैं और इतना उन्होंने कार्य किया है। तो ऐसे मतलब छोटे से छोटे काम को भी साहब ध्यान रख के पूछते हैं, ऐसे बड़े टाइम में भी। तो इस तरह का सपोर्ट आप समझ सकते हो कि मैं किस तरह के सपोर्ट की बात कर रहा हूँ। रोटरी क्लब की सुनीता जी हैं, ये हरदम
समाज सेवा कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहती हैं। आपने पहले भी करुणा सेवा के साथ में भी बहुत सारे कार्य किए हैं, तो आज का जो कार्य है वो किस तरह का विशेष कार्य बना है? व्हीलचेयर डिस्ट्रीब्यूशन, गिफ्टिंग व्हील वंस एट अ टाइम। बच्चे आए, बुज़ुर्ग आए, एक ज़ोमैटो डिलीवरी बॉय है। अगर हम किसी को प्रोत्साहन कर सके अपने रोज़ी रोटी कमाने में, तो वी आर ऑलवेज देयर। हाँ मैम, क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम के बारे में? आप भी बहुत सारे चैरिटी करती रहती है, आज सुनीता जी के साथ भी आई हैं, किस तरह का कार्यक्रम लगा आपको ये? बहुत satisfying and seeing faces feel happy after receiving is the best satisfaction. ओके, और भी अतिथि है, उनसे भी बात करते हैं कि किस तरह का कार्यक्रम रहा। डॉक्टर जी, आपने कुछ घोषणा किया है करुणा सेवा के साथ काम करने के लिए, क्या बात है? करुणा सेवा के साथ मैं एक आई सर्जन हूँ और मुझे आता है ऑपरेशन आँख का करना जी। तो बस मैं वही सेवा दे सकता हूँ। तो मैंने करुणा सेवा से बात की है कि मैं उनके साथ रह के अच्छा काम कर रहे हैं। ये तो आपने देखा आज व्हीलचेयर डिस्ट्रीब्यूशन, अमेजिंग, बहुत अच्छा काम। तो आँख का मैं विभाग उनका संभालूंगा। उनका कुछ भी आँख का इश्यू रहा, कुछ भी, किसको, कोई भी पेशेंट को, तो हम फ्री में ऑपरेशंस करेंगे। और हम इसके आगे भी हम एसोसिएट करना चाहते हैं कि उदय भाई बोल रहे हैं शायद 500 शायद 1000 ऑपरेशन फ्री करेंगे। ओके, थँक्यू। भगवान की अगर कृपा रही तो। साहेब, मानव कल्याण केंद्र आहे आपला दहिसरला आणि नवनीत हॉस्पिटल आहे। हाँ, त्यांची जेव्हापासून स्थापना झाली आहे ना, डॉक्टर जुगल शाह उस समय से हमारे साथ जुड़े हुए। डॉक्टर साहब के साथ में हमने बहुत सारे कार्य किए हुए हैं। मानव कल्याण केंद्र में इन्होंने लाखों लोगों की फ्री में सेवा मदद दी होगी और इनके माध्यम से आज तक हज़ारों लोगों का, लाखों लोगों का आँखों का ऑपरेशन हुआ है और निःशुल्क हुआ है, वो बहुत बड़ी बात है। और एवरी टाइम इनका आई कैंप होता है, हमेशा हमको याद करके पर्सनल पे, मतलब नॉर्मल व्हाट्सअप भेजना, फॉरवर्ड करना अलग बात है, मगर किसी को पर्सनल पे भेजना मतलब उसका अर्थ ये होता है कि उनको याद करके आपने ये भेजा हुआ है। तो जुगल साहब का हमको हमेशा इस तरह से सहयोग रहता है। नए कार्य में हमेशा इनका एक कदम आगे रहता है। आपकी ऐसी कौन सी इच्छा है जो कि करुणा सेवा या उदय चंद्राना जी आने वाले दिनों में समाज को करें? ऐसा कोई एक कार्य? नहीं, देखो, एक कार्य तो हमेशा करने जैसा कार्य है, ऑनगोइंग होता है और होना भी चाहिए। और लोग इसी माध्यम से जुड़े जाते हैं, जैसे डॉक्टर साहब जुड़े हैं, हम भी जुड़े हैं, तो और भी लोग आएंगे और ये कार्य में उनको मदद करेंगे। थोड़ा सा क्रॉस। करुणा सेवा के मंच से जो कि केम हॉस्पिटल में अन्न वितरण होता है, वहाँ पे भी आपको देखा गया और यहाँ पे भी देखा गया, तो ये भावना किस तरह से जुड़ी है करुणा सेवा और उदय चंद्राना जी की पूरी टीम के साथ? जी बिल्कुल, उदय चंद्राना जी हमेशा इस तरह के कार्यों में उनका सहभाग होता है और हमेशा बुलावा भी होता है। जब पिछले हफ्ते के हॉस्पिटल के बाहर जब गए तो वहाँ पर देखा सिर्फ 15 लोग खड़े हुए दिख रहे थे, पर मैं करीब 1.5-2 घंटे था, पर वो 15 लोगों की लाइन ख़त्म नहीं हो रही थी। और जब प्लेट का देखा तो 5000 में से 4,500 पौने 5,000 प्लेट करीब ख़त्म हो चुकी थी। और सबसे बड़ी बात, खाना खिलाने वाले बहुत देखे, पर जब मैं लोगों को देख रहा था, मैं सोचा 5 या 10 मिनट लोगों को परोसेंगे, पर उदय जी का मैंने व्यवहार देखा। जो भी आ रहा था वो डर डर के कुछ लोग आ रहे थे, थोड़ा ले रहे थे, तो चंद्राना जी पूछ रहे थे अंदर कोई है क्या? तो बोले थे हाँ और 2 लोग हैं। तो बोले फिर ये क्यों ले रहे हो, आप खाओ और लेके जाओ। कोई प्लास्टिक की थैली में आ रहा था, कोई डब्बे लेकर आ रहा था, डब्बे में भी 1 बार डाला, 2 बार डाला, और चाहिए, पेट भर के खाओ और लीजिए। मतलब घर में जो खिलाने का तरीका होता है कि हम घर में के एक अतिथि को जिस तरह से हम ज़बरदस्ती करके खिलाते हैं, उस तरह से, मतलब कहीं भी वो भाव नहीं था कि मैं आप लोगों को खाना खिला रहा हूँ। और वो भी अतिथि को जिस तरह से बुलाया जाता है उस तरह से बुलाकर मैंने देखा, वो जब पूरी ख़त्म होने आई, ख़त्म भी नहीं हुई थी, उसके पहले उन्होंने किसी को बोलकर पाव मंगवा लिए कि कहीं ना कहीं सब्ज़ी के साथ वो ख़त्म ना हो, तो पाव भी मंगा के रेडी रखे थे कि अगर पूरी ख़त्म होती है तो किसी को खाली पेट वहाँ से ना जाए, तो साथ में पाव भी लेके जाए। तो ये जो व्यवहार दिखा, करने वाले बहुत लोग होते, दिखाने वाले बहुत होते हैं, पर सही मायने में दिल से और मन से ये करुणा सेवा ट्रस्ट से माध्यम से और शिवसेना मदद कक्ष के माध्यम से जो काम चल रहा है, अगली बार से हमारा भी नाम उसमें जुड़े और हम भी हर बार आपके लिए तैयार है। जिस तरह से डॉक्टर शाह साहब ने जिस तरह से कहा कि आय का कुछ भी
कार्य हो तो मैं उसके लिए आपके लिए कहीं भी खड़ा रहूँगा। उसी तरह से मैं कहना चाहता हूँ कि कहीं भी इस देश में हमारे लिए कुछ भी काम हो तो मैं और अर्सुल साहब आपके लिए सदैव तैयार है, और कहीं भी आधी रात में भी अगर आप बुलाएं तो हम वहाँ पर आपके लिए आएंगे। ये एक हमारी तरफ से वचन देता हूँ। और फिर से एक बार अभी 250 लोगों को जो व्हील चेयर दिए, मैंने भी पहले व्हील चेयर इसी माध्यम से, और मैं तब शिवसेना का विभाग प्रमुख था और शिंदे साहब तब मंत्री थे, तभी इसी तरह से करीब 200-250 व्हील चेयर मैंने दिए थे। बाकी कार्य अर्सुल साहब ने बताया कि जितने हर साल जब MP MLA थे तो मुफ्त चश्मा वाटप हो या मुफ्त ऑपरेशन या चेकिंग हो, फ्री चेकअप हो, ये सालों साल हम करते आए। ब्लड डोनेशन कैंप भी जिस तरह से साहब ने बताया, वो जब कोविड में सही मायने में ज़रूरत थी और लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, उस वक्त हमने हज़ार का आंकड़ा भले बड़ा न दिखता हो, पर उस वक्त एक बॉटल जब इम्पोर्टेंट थी तब 1000 बॉटल इकट्ठा करना अर्सुल साहब के माध्यम से, वो सही मायने में वो ट्रस्ट KEM वालों ने भी तभी कहा कि नहीं, आप लोगों का बहुत सहयोग इस वक्त इस कोविड में मिला है। मुझे लगता है ये हमने ये किया, आपने ये किया, ये भाग नहीं है, तो हम सभी का मुझे लगता है एक सामाजिक बांधिल की होनी चाहिए। और हमने सबने मिल के कहीं ना कहीं समाज के लिए, हमारे जो समाज ने जो हम पर उपकार किए हैं उसके एक परत फेड़ हम कहते हैं, वो एक कहीं ना कहीं उसकी होनी चाहिए। और उस माध्यम से भविष्य में जहाँ भी हमें आप बुलाएंगे हम ज़रूर आएंगे, इतना ही कहना चाहते हैं। जैसे कि अभी अर्सुल जी ने कहा कि जब एक टाइम था कि व्हील चेयर वाटप किए तो ये विभाग प्रमुख थे, और आज जब व्हील चेयर वाटप हुआ तो ये और पद पे हैं। हमारी यही उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये भी एक हमारी अतिथि बन के आए और मंत्री और आमदार बन के भी ये उभर के आए, ये उम्मीद करते हैं। आप सभी लोग ने करुणा सेवा को जो योगदान दिया उसके लिए धन्यवाद। मैं संजय मिश्रा, लोकमित्र न्यूज़ से।